समुद्र मंथन की कहानी। ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। ये देवताओं, असुरों और भगवानों की एक बहुत बड़ी घटना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कहानी में सब कुछ है। लड़ाई, सहयोग, जहर और अमृत भी। बहुत पहले की बात है, देवता और असुर हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। कभी देवता जीतते थे तो कभी असुर। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब देवता कमज़ोर होने लगे। उनकी शक्ति कम हो रही थी। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। फिर देवता सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, भगवान, हम हारते जा रहे हैं, हमें कुछ उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने शांति से सब सुना और फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें अमृत चाहिए। अमृत पीने वाला कभी मरता नहीं है और बहुत शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन समस्या ये थी कि अमृत कहीं था ही नहीं। तब भगवान विष्णु ने एक बहुत बड़ा प्लान बताया कि क्षीर सागर से अमृत निकालो। लेकिन अकेले देवता ये नहीं कर सकते थे। उन्होंने असुरों की हेल्प ली क्योंकि दोनों को शक्ति चाहिए थी। तो डिसाइड हुआ कि मिलकर समुद्र में से हम निकालेंगे अमृत को। अब शुरू होती है सबसे बड़ी तैयारी। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। एक तरफ देवता खड़े हुए, दूसरी तरफ असुर खड़े हुए और बीच में था विशाल समुद्र। अब सबने मिलकर जोर लगाना शुरू किया। धीरे धीरे समुद्र घूमने लगा। लहरें बहुत बड़ी बड़ी उठने लगी। पूरा माहौल बहुत डरावना हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड हिल रहा हो। और फिर अचानक समुद्र से एक भयंकर काला जहर निकला जिसका नाम था हलाहल विष। इतना जहरीला था कि पूरा वातावरण काला हो गया। देवता और असुर दोनों डर गए। सब सोचने लगे कि अब क्या होगा। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने वो जहर पी लिया ताकि दुनिया बच सके। लेकिन उन्होंने उससे अपने गले में रोक लिया। इसीलिए उनका गला नीला हो गया और उन्हें कहते हैं नीलकंठ। जब भगवान शिव ने हलाहल विष को पी लिया तब सभी देवता और असुरों ने राहत की सांस ली। जो विष पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था उसे महादेव ने अपने गले में रोक लिया। अब खतरा टल चुका था। लेकिन समुद्र मंथन अभी खत्म नहीं हुआ था। देवता और असुर फिर से मंथन करने लगे। कुछ समय बाद समुद्र से एक दिव्य गाय निकली। इस गाय का नाम था कामधेनु। कहा जाता है कि यह गाय हर इच्छा पूरी करने की शक्ति रखती थी। ऋषियों और मुनियों को यज्ञ और धार्मिक कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता थी। इसीलिए कामधेनु को ऋषियों को सौंप दिया गया। फिर मंथन जारी रहा। फिर समुद्र से एक बेहद सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा निकला। उसका नाम था उच्चैःश्रवा। वह इतना सुंदर था कि सभी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिरकार यह घोड़ा असुरों के राजा बलि को प्राप्त हुआ। इसके बाद समुद्र से एक विशाल सफेद हाथी निकला। यह कोई साधारण हाथी नहीं था। इसके कई सूंड और दिव्य शक्तियां थीं। इसका नाम था ऐरावत। देवताओं के राजा इंद्र ने इसे अपना वाहन बना लिया। मंथन आगे बढ़ा। अब समुद्र से एक अद्भुत रत्न निकला। इतना चमकदार कि उसकी रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। इस रत्न का नाम था कौस्तुभ मणि।
भगवान विष्णु ने इसे अपने हृदय पर धारण किया। कुछ समय बाद समुद्र से एक दिव्य वृक्ष निकला जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। इस वृक्ष की विशेषता थी कि यह हर इच्छा पूरी कर सकता था। देवताओं ने इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया। मंथन से अनेक सुंदर अप्सराएं भी प्रकट हुई। उनकी सुंदरता और कला अद्भुत थी। उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान दिया गया। फिर समुद्र से एक चमकता हुआ चंद्रमा निकला। उसकी शीतल रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। भगवान शिव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। यही कारण है कि शिव जी के सिर पर चंद्रमा दिखाई देता है। अब वह क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था। समुद्र से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश के बीच से प्रकट हुई माता लक्ष्मी। चारों तरफ फूलों की वर्षा होने लगी। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। लक्ष्मी जी ने सभी को देखा। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना और उनके गले में वरमाला डाल दी। पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य मिलन का साक्षी बना। समुद्र मंथन आगे बढ़ता रहा। फिर एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में एक स्वर्ण कलश था। ये थे भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता। लेकिन सबसे खास बात थी उस कलश में अमृत भरा हुआ था। जैसे ही असुरों ने अमृत देखा वे उसे छीनने के लिए दौड़ पड़े। अब किसी को सहयोग याद नहीं था। हर कोई अमर होना चाहता था। असुर अमृत का कलश लेकर भाग गए। देवता चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि यदि असुर अमृत पी गए तो पूरी दुनिया पर उनका राज हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। इतनी सुंदर स्त्री कि सभी असुर उसे देखते ही मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अमृत सब में बराबर बांट सकती हूं। असुर मान गए। मोहिनी ने सभी को लाइन में बैठा दिया। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर। लेकिन चतुराई से उन्होंने अमृत केवल देवताओं को देना शुरू कर दिया। असुर समझ ही नहीं पाए। लेकिन एक असुर बहुत चालाक था। उसका नाम था स्वरभानु। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत की कुछ बूंदें पी ली। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक वह अमृत पी चुका था, इसीलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु कहलाया। सब देवताओं ने अमृत पी लिया था। उनकी शक्ति वापस आ गई। असुर कमजोर पड़ने लगे। इसके बाद देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ और इस बार देवताओं की जीत हुई। समुद्र मंथन सिर्फ अमृत पाने की कहानी नहीं है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब हम किसी बड़ी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले विष निकलता है, अमृत नहीं। मुश्किलें पहले आती है और सफलता बाद में आती है। और यही समुद्र मंथन का सबसे बड़ा संदेश है कि धैर्य रखो, प्रयास करते रहो, क्योंकि अमृत हमेशा विष के बाद ही मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।